हम आपको ये बताएंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ कौन से पेड़, कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं। आप कितना भी पढ़ लें लेकिन कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि पर्णपाती वन क्या है, सदाहरित वन क्या है, पर्णपाती वनों में कौन कौन से जंगल आते हैं या पेड़ आते हैं, या फिर वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं, या कौन कौन सी घास भूमियाँ हैं। ये हमेशा संदेहास्पद बना रहता है। आप कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन जब तक आप 2-4 किताबों को मिला करके एक अच्छा पढ़ते नहीं हैं, एक दूसरे का अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना, एक ही चीज का कई नाम होता है। तो इसलिए आज हम यहाँ ये देखेंगे कि वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं और घास भूमियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वन बायोम क्या है। क्या वन बायोम? बायोम का मतलब होता है कि एक एटमॉस्फेयर, वन का एक वातावरण, अर्थात कहाँ कहाँ पर किस बायोम में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा इसको पहले से लिख दिया है टाइम मैनेजमेंट के लिए, थोड़ा पहले से लिख देना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। पहला है वन बायोम, दूसरा है सवाना बायोम। तो सबसे पहले वन बायोम में हम देखते हैं तो वन बायोम 2 प्रकार का होता है, हरित वन और दूसरे हैं पर्णपाती वन। क्या है? वन बायोम में अर्थात जंगल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वन बायोम में वन 2 प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जंगल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है, पहला है सदाहरित वन। सदाहरित का मतलब जो पेड़ हमेशा हमेशा हरा रहे, हमेशा उसके पत्ते कभी सूखे ना ही गिरे, उसको कहते हैं सदाहरित वन। और दूसरा है पर्णपाती वन, वो होता है जिनकी पत्तियां अपने मानसून में गिरा देते हैं। ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को, जिनका पतझड़ हो जाता है, जिन पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, उनको हम पर्णपाती वन कहते हैं। सदाहरित वन भी 5 या 6 प्रकार का होता है। हम इसको थोड़ा मिला देते हैं, फिर थोड़ा इसको हम विस्तृत तरीके से देखते हैं। 5, ठीक है। सदाहरित वनों में आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। पहला है, ये विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता पूर्ण वाले वन हैं। कभी कभी टेट, सुपर टेट या एसआई दरोगा वाले एग्जामों में, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो उसका आंसर होता है कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें जैव संपदा वाले कठोर लकड़ियां, कौन सी? कठोर लकड़ियां, जैसे महोगनी हो गया, महोगनी, आबनूस, रोजवुड आदि पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें आधे से अधिक जंतु उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। इनमें जो है हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ब्राजील में, कहाँ पर? ब्राजील में इनको सिल्वास कहा जाता है। और दूसरा है मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों में ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें ये चीन, जापान, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, ठीक है। देखिए ये जो हैं
यहाँ देखिएगा, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, ये अमेजन घाटी में, अमेजन घाटी में, ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील में ही अमेजन घाटी पाई जाती है। देखिए ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित बता रहा हूँ, जो पहला भी बताया था, ये अमेजन घाटी में, कांगो बेसिन में, यहाँ कांगो बेसिन ये है, कांगो और बेसिन का ये अफ्रीका वाला भाग है, यहाँ ब्राज़ील में, और उसके बाद इनमें इधर देखिए जावा और सुमात्रा है, जावा और सुमात्रा है, पूरा मलेशिया में, ठीक है ना। यहाँ पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। और ये जो दूसरा वाला है मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन है, ये भी चीन, ये है चीन, ये है जापान, यहाँ दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तीसरा आता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, ये भूमध्य सागर के आस पास पाए जाते हैं। और इन भूमध्य सागरीय वनों में हैं कार ओक जैतून है, कार ओक चेस्टनट। और इनमें खास बात यह है भूमध्य सागरीय वनों में कि जो सिट्रस वन है, क्या है, जो सिट्रस वन है, सिट्रस फल हैं जैसे नारंगी, संतरा, अंगूर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है बहुत सारे देश पाए जाते हैं। ये इटली से लेकर के कहाँ पर, हाँ ये भूमध्य सागर यही है, ये भूमध्य सागर है। तो ये अल्जीरिया का, ट्यूनीशिया का, ये स्पेन, मैड्रिड, अंडोरा, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, ये बहुत सारे यहाँ पर देश हैं। तो ये भूमध्य सागरीय देश है, ये अंगूर वगैरह की खेती होती है। अगला आता है शंकुधारी, यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में इनका विस्तार है। और इनमें चीड़, देवदार, फर, ये जो शंकुधारी वन है, शंकुधारी वनों में ये चीड़, देवदार, फर जो पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां जो है मोटी व सुइयों के आकार की होती है, इसलिए इनमें कम वाष्प का उत्सर्जन होता है, इनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और ये शंकुधारी वन विश्व के वन क्षेत्रों के सर्वाधिक विस्तार रखते हैं। जो शंकुधारी वन है, ये जो शंकुधारी वन है, विश्व में इनका सबसे ज़्यादा फैलाव है। विश्व में शंकुधारी वनों में ये टैगा टीले हैं, ठीक है ना, टैगा वनों में ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी, शेर आदि चीजें पाई जाती हैं। दूसरा आता है पर्णपाती वन, क्या है, दूसरा है पर्णपाती। पर्णपाती भी दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार की, एक पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा पांचमुनी वन। अब आता है दूसरा बायोम, सवाना बायोम। क्या आता है, दूसरा आता है सवाना बायोम। देखिए सवाना जो है अफ्रीका, भारत, ब्राजील, आज देशों में पाया जाता है, ठीक है ना। वेनेजुएला में इसको लानोस कहते हैं, वेनेजुएला में इसको लानोस कहा जाता है। ये अफ्रीका में, अधिकतर तो अफ्रीका में पाया जाता है। इसको बड़े बड़े शिकार की भूमि, बड़े बड़े शिकार की भूमि,
कहा जाता है। यहाँ घासें 5 मीटर लंबी पाई जाती है, हाथी के बराबर। हाथी घास भी यहीं पर होती है, हाथी घास भी यहीं पर होती है कि हाथी भी दिखाई नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं, इसलिए शिकार करना जानवरों को बहुत ही सुविधा हो जाती है, इसलिए हम इसको सवाना बायोम कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है घास भूमि बायोम। अगला क्या है, सवाना बायोम के अलावा है घास भूमि बायोम, तीसरा वाला। तीसरा है घास भूमि बायोम। हाँ देखिए, घास भूमि बायोम 2 प्रकार का होता है। अर्धशुष्क महाद्वीपीय, पहला है अर्धशुष्क महाद्वीपीय। महाद्वीपीय में इसमें जो है रूस में स्टेपी, रूस में, हाँ दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट और ब्राजील कंपास। और ये दूसरा वाला है, ये जो दूसरा है इसमें का घास भूमि प्रदेश में, पहला हो गया अर्धशुष्क महाद्वीपीय घास भूमि, और ये जो दूसरा वाला है इसका नाम है आर्द्र घास भूमि, मध्य अक्षांशीय इसको कहते हैं, मध्य। ठीक है। इसमें आते हैं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, कैंटरबरी और हंगरी में उपचार। ये घास भूमियाँ ये सभी एग्जामों में लगभग पूछी जाती हैं कि स्टेपी कहाँ पाई जाती है, बेल्ट कहाँ पाई जाती है, कंपास कहाँ पाई जाती है, प्रेरी कहाँ पाई जाती है, पंपास कहाँ पाई जाती है। ये पंपास है ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में, ये पंपास है ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील भी है, दक्षिण अमेरिका में कंपास भी। तो कंपास और पंपास दोनों दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है। चौथा है बायोम, जहां मरुस्थल है, जहां पानी ही नहीं होगा वहां क्या होगा, वहां पर कुछ भी नहीं पैदा होगा, तो वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हाँ, केवल जैसे बबूल, नागफनी, खजूर और खिजड़ी। हाँ, खजूर और खिजड़ी, खिजड़ी नहीं, हाँ खिजड़ी, ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है। अंतिम आता है 5वां और लास्ट है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम 60 अंश से ऊपर पाया जाता है, 60 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर पाया जाता है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उनमें है लाइकेन, एल्गी और जंगली झाड़ियां पाई जाती हैं। रेंडियर, यहाँ पर रेंडियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाँ, रेंडियर पाए जाते हैं। और यहाँ के निवासी को एस्किमो कहा जाता है। निवासी को क्या कहा जाता है? ये जो वन है, वन बायोम को हमने भी देख लिया और घास भूमियों को भी हमने देख लिया। यहाँ वन, जो पहला वन बायोम है उष्णकटिबंधीय वाला,
इन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता इतनी अधिक होती है क्योंकि यहाँ जंगल एकदम सघन पाए जाते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, इतने घने जंगल होते हैं। और सबसे ज्यादा घने जंगल जायरे और कांगो बेसिन की घाटी में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। समझे कि नहीं? जायरे में ऐसे वन पाए जाते हैं जहां पर सूर्य की किरणें कभी भी जमीन पर पहुंच नहीं पाती हैं और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी के साथ ये घास भूमियों का प्रदेश भी समाप्त होता है।